हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं बात करने वाला हूं नेफ्ट, RTGS, IMPS और UPI में अंतर क्या होता है। हालांकि इससे पहले मैंने 4 अलग वीडियो आपको दे दिए हैं जिसमें मैंने नेफ्ट, RTGS, IMPS और UPI के बारे में पूरे विस्तार से बताया है। आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग IMPS और UPI पे फोकस करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज का वीडियो बड़ा अच्छा होने वाला है, आप इसे लास्ट तक देखिएगा। तो आज का हमारा वीडियो का उद्देश्य है डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट, RTGS, IMPS और UPI के बारे में। तो देखिए, अगर आप अपने पैसे को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, तो आपको बैंक कई वे देता है। आप नेफ्ट के जरिए भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, RTGS भी कर सकते हो, IMPS भी कर सकते हो, डिजिटल वैलेट्स का भी प्रयोग कर सकते हो, UPI का प्रयोग कर सकते हो, या और भी बहुत सारे वे हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर एक कन्फ्यूजन होती है कि इनमें अंतर क्या है। तो अंतर में ज़्यादा अंतर ये आता है कि हु मैनेजेस इट, आपका अमाउंट कितना ट्रांसफ़र हो सकता है, इसके टाइम की अवेलेबिलिटी क्या है, इस पर चार्जेस क्या होते हैं। तो इन सारे बातों को आज मैं क्लियर कराने वाला हूँ। तो देखिए, हमारा नेफ्ट, RTGS और IMPS में पहले अंतर देख लेते हैं। तो मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू की बात की जाए तो नेफ्ट 1 रुपीज़ है, IMPS 1 रुपीज़ है, पर RTGS के लिए ज़रूरी है कि 2 लाख मिनिमम रकम हो। पेमेंट ऑप्शन की बात की जाए तो नेफ्ट और RTGS ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मैनर में है, पर IMPS जो होगा वो केवल ऑनलाइन ही होगा। मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात की जाए तो नेफ्ट, RTGS में कोई लिमिट नहीं है, IMPS आप 2 लाख तक कर सकते हैं। सेटलमेंट टाइप आपका कितने जल्दी पैसा डेबिट क्रेडिट होगा। तो देखिए, नेफ्ट में जो होता है इसमें शिफ्ट वाइज होता है, आधे घंटे या उससे थोड़े ज़्यादा भी टाइम लग सकते हैं। और जो RTGS और IMPS है ये रियल टाइम होता है। इनवर्ड ट्रांजैक्शन की अगर बात की जाए तो नेफ्ट और RTGS पे चार्जेस नहीं लगते हैं। IMPS में थोड़ा डिपेंड करता है कि किस बैंक का आप यूज करते हैं। तो ये तो हमारे नेफ्ट, RTGS और IMPS की बात हो आती है। पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न होता है वो UPI और IMPS पे होता है। क्योंकि IMPS से भी हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, UPI से भी करते हैं, और UPI IMPS के आधार पे बना है। तो आज मैं आपको 12 डिफरेंस बताने वाला हूँ UPI और IMPS के बीच। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, पहला डिफरेंस बताया गया है ईज ऑफ ट्रांजैक्शन। तो देखिए, अगर आप IMPS के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी आवश्यकता है कि आप पहले उस बेनिफिशियरी का नाम, बैंक अकाउंट, IFSC कोड, ऐसे डिटेल को आपको डालना जरूरी होगा। वहीं अगर आप UPI के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको बेनिफिशियरी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उसका ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है आप केवल वो दे दीजिए, वर्चुअल ID दे दीजिए, VPI ID दे दीजिए, और पैसा तुरंत ट्रांसफ़र हो आता है। दूसरा है ऐप कंपेबिलिटी। तो देखिए, अगर आप IMPS यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए जिस बैंक के आप कस्टमर हैं आपको उस बैंक के ऐप को यूज करना होगा। वहीं अगर आप UPI यूज कर रहे हो तो आप एक ही ऐप में एक से अधिक, उसी सेम ऐप में एक से अधिक मल्टीपल बैंक अकाउंट को आप लिंक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इससे आपका जो स्पेस होगा वो कम यूज होगा। आप मल्टीपल बैंक अकाउंट को एक ही ऐप के माध्यम से संचालित कर पाएंगे। सिक्योरिटी, as compared to IMPS, UPI gives a secured medium of payment transfer. It is due to the fact that unlike IMPS, minimum details are entered while making a transaction. But in the case of IMPS, बैंक अकाउंट डिटेल्स आर इंटर्ड।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि IMPS में हमें बेनिफिशियरी का पूरा डिटेल देना होता है, UPI में उतने डिटेल नहीं देने होते हैं, इस कारण सुरक्षा भी अच्छी होती है। ट्रांसफर टाइम थ्रू IMPS comes with the instant money transfer option. It is lengthier as compared to UPI. Money transfer happens after a new pay registration and a wait time of 30 minutes to make the money transfer to the new pay. तो अगर आप कोई नए पेई को, बेनिफिशियरी को IMPS के माध्यम से पैसा दे रहे हैं तो पहले उसे ऐड करना होता है, उसके एक्टिवेट में थोड़ा टाइम लगता है। वहीं UPI में चूंकि हम केवल VPA एड्रेस का प्रयोग करके, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का प्रयोग करके पेमेंट करते हैं, यहाँ बेनिफिशियरी को ऐड करके उसके एक्टिव करने की जरूरत हमें नहीं होती है कि उसका रजिस्ट्रेशन एक्टिव होगा तभी पैसा जाएगा। मनी कलेक्टर UPI provides the unique option of requesting money collection. You can send a request money message to people who weigh your money. This brings in financial credibility in the long run. On the contrary, IMPS does not provide the option of request money. There is a sole option of money transfer to the registered pay. तो आप UPI के जरिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं मनी मैसेज के लिए पीपुल से जो आपसे पैसा उधारी है, पर आपको IMPS में ऐसे सुविधा नहीं मिलती है। मनी ट्रांसफर अब्रॉड यूजिंग द IMPS मेथड यू कैन ट्रांसफर मनी अब्रॉड बट एट प्रेजेंट UPI डज नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरिंग मनी अब्रॉड। तो देखिए यहाँ एक कमी भी बताई गई है कि UPI के माध्यम से आप विदेशों में पैसा नहीं दे सकते हैं, IMPS यूज करना होगा। UPI ट्रांजेक्शन्स आर लिमिटेड टू विद इन इंडिया एट प्रेजेंट। इस समय UPI के माध्यम से केवल आप अपने भारत में ही पैसे का लेन देन कर सकते हैं। नीड फॉर स्मार्टफोन, अगर आप IMPS यूज करना चाहते हैं तो आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, एक ऐप होना चाहिए, आप तभी ही ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। पर हमारा जो UPI है इसे हम बिना स्मार्टफोन और ऐप के भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो USSD मेथड है हम इसे किसी साधारण मोबाइल पे यूज कर लेते हैं। इसका *99# कोड होता है, तो चूंकि ये UPI फीचर्स पे है तो हम विदाउट स्मार्टफोन भी इसका प्रयोग कर लेंगे UPI का USSD के माध्यम से। बैंक अकाउंट, इन द केस ऑफ IMPS इट इज मैंडेटरी टू हैव ए बैंक अकाउंट टू सेंड और रिसीव मनी। इट इज ए बैंक टू बैंक ट्रांसफर यूजिंग IFSC कोड, अकाउंट नंबर और MMID। However, in the case of UPI, you can receive money even if you do not possess a bank account. You just need to install payment app to receive money in your wallet. तो अगर आपके पास कोई ऐसा ऐप है जो एज ए वैलेट का काम कर रहा है, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप UPI के माध्यम से पैसा अपने वैलेट में ला सकते हो। पर IMPS के लिए जरूरी है कि IFSC कोड, अकाउंट नंबर यानी अकाउंट बैंक का होगा तभी ही इसे आप कर पाएंगे। ट्रांजेक्शन डिटेल, UPI में हम जब कोई पेमेंट करते हैं तो एक MPIN होता है जो 4 से 6 डिजिट का होता है, जो हमारे द्वारा डिफाइन किया आता है। तो जब भी कोई हम भुगतान करते हैं तो वो MPIN हमें देना होता है। वहीं अदर हैंड में देखा जाए तो IMPS जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसका एक OTP वन टाइम पासवर्ड आता है, हमें वो देना होता है, तब हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। बेनिफिशियरी एडिशन, बार बार बात आ रहा है कि IMPS में एक लेंदी प्रोसेस है कि हमें बेनिफिशियरी का डिटेल देना होता है, उसका बैंक का नाम, उसका नाम अकाउंट का, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब देना होता है। वही जो UPI है इसमें हम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के द्वारा बिना बेनिफिशियरी ऐड किए हुए भुगतान कर सकते हैं। ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन, तो ई-कॉमर्स में क्या है कि आप UPI के माध्यम से भी कर सकते हो और IMPS के माध्यम से भी कर सकते हो। ये बिजनेस टू बिजनेस भी होगा और बिजनेस टू कंज्यूमर भी होगा आपका। वही ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करी जाए तो हमारा जो IMPS होता है ये चार्जेबल होता है, इस पर हमें पैसा लगता है। वही जो UPI है इसमें पैसा ना के बराबर लगता है और अगर किसी विशेष परिस्थिति में लगेगा तो 50 पैसे या 1 रुपये तक आपका लग सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अंतर है जो मैंने आपको UPI और IMPS के बारे में बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लिया करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। जल्दी मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन शुभ हो।